नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि मगध वंश पे या मगध साम्राज्य पे धीरे धीरे कैसे राजाओं ने राज किया। फिर मौर्य वंश आया और मौर्य वंश के बाद धीरे धीरे किस तरीके से एक पूरे अखंड भारत की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री और आज का जो टॉपिक है वो है शिशुनाग वंश। यानी इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया हर्यक वंश। मगध वंश पे जो पहला वंश था, जिसने पहली डायनेस्टी जिसने राज करना शुरू किया, वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश से ही पाटलिपुत्र, हर्यक वंश से ही मगध को उसकी असली पहचान प्राप्त होना शुरू हुई। तो दूसरा राजा था शिशुनाग। देखिए शिशुनाग क्या था, जो नाग दशक था। याद रखिए, नाग दशक बहुत समय तक राज करता था। नाग दशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। जनता उसके काम को बहुत पसंद करती थी। नाग दशक का एक मंत्री था शिशुनाग, जिसको जनता बहुत पसंद करती थी। और नाग दशक को हटाया जनता ने और शिशुनाग को क्या बना दिया? राजा बना दिया। शिशुनाग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शिशुनाग ने अवंती के प्रद्युत वंश को खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, 100 सालों के बाद, आफ्टर 100 ईयर्स, जो अवंती थी वो पूरी तरह से, अवंती का मतलब उज्जैन वाला हिस्सा, पूरी तरह से मगध का एक हिस्सा बन गया। सबसे बड़ी उपलब्धि शिशुनाग की यही थी। और सबसे बड़ी बात कि 100 साल बाद अवंती किसका हो गया? मगध साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। जब शिशुनाग मरा तो बना कालाशोक। कालाशोक को और दूसरे नाम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। और कालाशोक की खास बात यही थी जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कालाशोक? कालाशोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया 383 बीसी में। ठीक, अब उसके बाद, इसके बाद कालाशोक के बाद आ जाता है एक दूसरा राजा, क्या है? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक हैं। 344 से लेकर के 323 बीसी के बीच में ये चल रहा था। नंद वंश का समय क्या है? 344 से 323 बीसी। मैं आपको बता दूं, सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। यानी इस समय नंद वंश का समकालीन था सिकंदर, याद रखिएगा। अब नंद वंश के जो राजा थे, याद रखिए, शिशुनाग वंश को हटाया और शिशुनाग वंश को हटाने के बाद जो नंद वंश का सबसे पहला राजा बना वो महापद्मनंद बना। बहुत ही खतरनाक राजा था महापद्मनंद। इसके बारे में कहा जाता था कि ये सर्व क्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का इसने विनाश कर दिया। इसने आसपास की सभी राज्यों को खत्म करके सबको अपने में मिलाना शुरू कर दिया। इसका और बहुत फेमस नाम जो यूपीएससी कभी कभी पूछता है, उग्रसेन, यानी विशाल सेना का स्वामी। पाली ग्रंथ के अनुसार उग्रसेन इसका नाम था, जो विशाल सेना का स्वामी था। ठीक, इसने क्या किया? एक तरफ से सबको हटा दिया। और महापद्मनंद को पुराणों में कहा जाता है एकराफ, यानी एकमात्र सम्राट कहा गया। उन्होंने शिशुनागों के समय शासन करने वाले सभी राजवंशों को उखाड़ फेंका और भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। किसको? महापद्मनंद को। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। भारतीय साम्राज्य का पहला निर्माता, याद रखिए, भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य बनाने वाला आदमी था महानंद। राज्य, साम्राज्य, बहुत सारे राज्यों को खत्म करके जो बनाए या बहुत सारे राज्यों को जो जोड़ के जब बने तो उसको बोलते हैं साम्राज्य। इसके 8 पुत्र थे। धीरे धीरे सबने राज किया और बाद में बारी आई किसकी? अंतिम राजा किसकी? घनानंद की। घनानंद वो एक कैरेक्टर है जो मुझे बड़ा पसंद है। घनानंद हमेशा दारू पी के बैठा रहता था। ठीक, घनानंद के समय में ही किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और आपको मैं बताते चलूं कि ग्रीक ग्रंथों के एग्रामेस यानी जेंड्रेमस के समान था कौन? घनानंद। जब ग्रीक ग्रंथों को आप देखेंगे ना, तो ग्रीक टेक्सचर को या टेक्स्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि घनानंद जेंड्रोमस के बराबर था। अब घनानंद के शासन में ही 300 बीसी में उत्तर पश्चिम में भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ और उसका पुरजोर विरोध किया था घनानंद ने। सिंपल सा ये वीडियो है। कार्टियस के अनुसार घनानंद के पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ, 3,000 हाथियों की सेना थी। सिकंदर को अगर किसी ने वापस भेजा था तो ये था। सच और थोड़ा सा बड़ा है कि सिकंदर की लड़ाई हुई थी किससे? चाणक्य के सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद अब अगला आदमी कौन आएगा? मौर्य डायनेस्टी। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की। थैंक यू सो मच।